नमस्कार, न्यूज़ वन इंडिया देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी रजत। खबर गाजीपुर से, जहां मुख्तार अंसारी की मां राबिया बेगम की बेनामी संपत्ति कुर्क कर ली गई है। करीब 3.50 करोड़ की संपत्ति कुर्क की गई है। डीएम के आदेश पर गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की गई है। गाजीपुर के महुआ बाग इलाके में है करीब 810 मीटर का प्लॉट। क्षेत्राधिकारी सदर और एसडीएम सदर ने कुर्की की घोषणा की है। तो डीएम के आदेश पर गैंगस्टर एक्ट के तहत ये कार्रवाई की गई है और गाजीपुर के महुआ बाग इलाके में करीब 810 मीटर का प्लॉट था, जिसे कुर्क किया गया है। क्षेत्राधिकारी सदर और एसडीएम सदर ने कुर्की की घोषणा कर दी है। मुख्तार अंसारी की मां राबिया बेगम की बेनामी संपत्ति कुर्क की जाएगी। संपत्ति की कीमत करीब 3.5 करोड़ रुपए बताई जा रही है। डीएम के आदेश पर गैंगस्टर एक्ट के तहत की गई कार्रवाई और 3.5 करोड़ की संपत्ति कुर्क। गाजीपुर के महुआ बाग इलाके में करीब 810 मीटर का प्लॉट, जिसे क्षेत्राधिकारी सदर और एसडीएम सदर ने कुर्की की घोषणा की और अब कुर्क कर लिया गया है। 3.5 करोड़ की कीमत इसकी बताई जा रही है। मुख्तार अंसारी की मां है राबिया बेगम, जिनकी बेनामी संपत्ति कुर्क की गई है। डीएम के आदेश पर गैंगस्टर एक्ट के तहत ये कार्रवाई हुई है। गाजीपुर के महुआ बाग इलाके में करीब 810 मीटर का प्लॉट है, जिसे कुर्क किया गया है। इसके पहले क्षेत्राधिकारी सदर और एसडीएम सदर ने कुर्की की घोषणा की थी। मुख्तार अंसारी की मां है राबिया बेगम, जिनकी बेनामी संपत्ति कुर्क की गई है। 810 मीटर का प्लॉट, जिसकी कीमत 3.5 करोड़ रुपए, उस बेनामी संपत्ति को कुर्क किया गया है। डीएम के आदेश पर गैंग तो गाजीपुर में मुख्तार अंसारी की मां राबिया बेगम की बेनामी संपत्ति कुर्क की गई है। गाजीपुर के महुआ बाग इलाके में है 810 मीटर का प्लॉट और क्षेत्राधिकारी सदर और एसडीएम सदर ने कुर्की की घोषणा की। और गैंगस्टर एक्ट के तहत ये पूरी कार्रवाई की गई है। बताया जा रहा है कि गाजीपुर के महुआ बाग इलाके में करीब 810 मीटर का प्लॉट, जिसे कुर्क किया गया है, जिसकी कीमत 3.5 करोड़ रुपए बताई जा रही है। मुख्तार अंसारी की मां है राबिया बेगम, जिनकी बेनामी संपत्ति कुर्क की गई है। मुख्तार अंसारी की मां राबिया बेगम की संपत्ति कुर्क की गई है। 3.5 करोड़ की संपत्ति को कुर्क किया गया है। डीएम के आदेश के बाद गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की गई है। और अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता आसिफ अंसारी जुड़ गए हैं। आसिफ, मुख्तार अंसारी की मां राबिया बेगम की संपत्ति कुर्क की गई है, क्या कुछ अपडेट है? बिल्कुल मैं बता दूं कि लगातार भूमाफिया या ऐसे देखा जाए तो कार्रवाई की जा रही है। एक IS 151 राबिया बेगम संपत्ति 35 करोड़ संपत्ति आज कुर्क की गई है। लगातार भूमाफिया या देखा जाए तो दूसरी बार सरकार बनते योगी सरकार का जो कार्रवाई की जा रही है, बहुत ही तेजी से कार्रवाई की जा रही है।
जिस तरीके से लगातार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कहते रहते हैं, शिकंजा भी कसते रहते हैं और मुख्तार अंसारी के बाद अब उनकी मां की जो प्रॉपर्टी है उसे कुर्क किया गया है। कैसे पहले आदेश जारी किए गए, इसको लेकर के कोई नोटिस भी जारी किया गया? हाँ, बिल्कुल बता दें, इससे पहले नोटिस जारी किया गया था। जो इनके अवैध मुख्तार के अवैध तरीके से जो जमीन थी, उनको आज मुख्तार अंसारी, राबिया बेगम आज ये कुल 35 करोड़ लगभग 35 करोड़ की संपत्ति थी, जो आज इनका कुल किया गया है। योगी आदित्यनाथ का दोबारा सरकार बनते ही भू माफियों पे बहुत ही कार्रवाई की जा रही है। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जिस तरीके से कहते हैं उसी तरीके से कार्रवाई का दौर लगातार जारी है, और इसको लेकर के क्या किसी ने किसी भी तरीके की कोई आपत्ति दर्ज कराई? नहीं, इसे कोई आपत्ति कोई जनक नहीं किया गया। पुलिस प्रशासन की मौजूदगी में अरविंद प्रताप एसडीएम सदर मौजूद थे और ओजस्वी चावला सीसीटी भी मौजूदगी में एक कुल की कार्रवाई की गई है। ये कोई पहली बार नहीं है जब मुख्तार अंसारी के परिवार पर इस तरीके की एक्शन लिया गया है। इसके पहले भी मुख्तार अंसारी और मुख्तार अंसारी के परिवार वालों पर भी एक्शन लिया जाता रहा है। जी बिल्कुल, इससे पहले गजल होटल था, जो इससे पहले ध्वस्तीकरण किया गया था पुलिस प्रशासन की तरफ से। जब देखा जाए तो मुख्तार के जितने भी करीबी हैं उन पे बहुत तेजी से कार्रवाई की जाती है। जैसे आज 12 बजे का अपडेट डाला गया था, नोटिस किया गया था कि 12 बजे LIC बगल महुआ बाग के है, जो संपत्ति राबिया बेगम के नाम से है, इनका लगभग 35 करोड़ का संपत्ति आज इनका कुल किया गया है। तो बेनामी संपत्ति क्यों इसे लगातार कहा जा रहा है? बिल्कुल, ये तो अभी जाहिर सी बात है, जो अब इसके सदर ऊंचाई ही के संज्ञान में ले सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। गोरखनाथ मंदिर के हमलावर मुर्तजा पर बड़ी कार्रवाई की तैयारी है। आरोपी मुर्तजा पर UAPA के तहत कार्रवाई की तैयारी की गई। UAPA कानून का मुख्य काम आतंकी गतिविधियों को रोकना होता है। कानून के तहत पुलिस आतंकी गतिविधियों में शामिल लोगों को चिन्हित करती है। तो बड़ी खबर है, मुर्तजा जिसकी रिमांड भी खत्म होने वाली है और UP ATS रिमांड बढ़ाने की बात भी करेगी, लेकिन उसके पहले आपको जानकारी दे दें कि UAPA के तहत कार्रवाई की जाएगी। UAPA कानून का मुख्य काम आतंकी गतिविधियों को रोकना होता है और इसी के तहत मुर्तजा पर कार्रवाई की जाएगी। आपको बता दें कि गोरखपुर के मंदिर के बाहर गोरखनाथ तीर्थ धाम में मुर्तजा ने PAC के जवानों पर हमला किया था। 2 PAC के जवान इसमें घायल भी हुए थे, जिसके बाद से लगातार पुलिस रिमांड में है और रिमांड खत्म होने वाली है। UP ATS रिमांड बढ़ाने की बात भी करेगी, लेकिन आरोपी मुर्तजा पर अब UAPA के तहत कार्रवाई की जाएगी। बड़ी खबर है ये, जहां UAPA कानून का जो मुख्य काम है वो आतंकी गतिविधियों को रोकना होता है और ऐसे में इस कानून के तहत पुलिस आतंकी गतिविधियों में शामिल लोगों को चिन्हित करती है और अब मुर्तजा को भी UAPA के तहत ट्रीट किया जाएगा। गोरखनाथ मंदिर में हमला करने का आरोपी है मुर्तजा, जिसका वीडियो भी सामने आया था। PAC के 2 जवानों पर हमला किया, जिसके बाद उसे गिरफ्तार किया गया, पुलिस रिमांड में भेजा गया और लगातार आतंकी कनेक्शन की जांच भी जारी है और अब UAPA के तहत जांच की जाएगी मुर्तजा पर। गोरखनाथ मंदिर के हमलावर मुर्तजा पर बड़ी कार्रवाई की तैयारी हो रही है। आरोपी मुर्तजा पर UAPA के तहत कार्रवाई की तैयारी हो रही है। UAPA कानून का मुख्य काम आतंकी गतिविधियों को रोकना होता है और इसी के तहत अब मुर्तजा अहमद अब्बासी पर कार्रवाई की जाएगी। लगातार मुनीर अब्बासी, जो कि उसके पिता हैं, ये कह रहे हैं कि बेटा दिमागी तौर पर सही नहीं है, लेकिन जब पुलिस ने दस्तावेज खंगाले, उसका लैपटॉप खंगाला, तो आतंकी कनेक्शन की जांच भी शुरू हो गई है। जांच नेपाल तक पहुंच गई है। बताया जा रहा है कि ISI और ISIS से कनेक्शन जुड़े हुए हैं अहमद मुर्तजा के और ऐसे में अब जांच UAPA कानून के तहत की जाएगी।
यूएपीए कानून का मुख्य काम ही यही होता है कि वो अपराधियों को, आतंकवादियों को चिन्हित करता है और फिर उस तरीके से उन्हें ट्रीट किया जाता है। और अब यूएपीए के तहत कार्रवाई होगी मुर्तजा अहमद अब्बासी पर। रिमांड पर भेजा गया है आरोपी और यूपी एटीएस अब रिमांड बढ़ाने की बात भी करने वाली है, क्योंकि रिमांड खत्म होने वाली है अहमद मुर्तजा अब्बासी की। अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता हरेंद्र दुबे गोरखपुर से जुड़ गए हैं। हरेंद्र, यूएपीए के तहत कार्रवाई की जाएगी, बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। देखिए, जब से मुर्तजा की गिरफ्तारी हुई तब से लेकर के स्थानीय प्रशासन भी जांच कर रहा था। उसके बाद एसीएस और एसटीएफ तो मिली, उसके बाद एनआईए ने ले ली। तो एनआईए की जांच में जो निकल करके आया, बड़ी से बड़ी कार्रवाई करने का जो एक तो संकेत मिल रहे हैं, यह बहुत बड़ी बात है कि गोरखनाथ मंदिर पर हमला करने वाला व्यक्ति के ऊपर कार्रवाई हो रही है। यही नहीं, आपको बता दें कि उसकी जो संपत्ति है, जो उसके पिता ने, जो उसके बाबा ने जो अर्जित की है सिविल लाइंस पार्क रोड पे, उस पर भी प्रशासन की पहली नजर है। वो अभी नजूल की जमीन पर बनी हुई है। तो खास तौर से देखा जाए तो कार्रवाई करने में प्रशासनिक अधिकारी या शासकीय प्रशासन कोई कसर नहीं छोड़ेगा। जिसके साथ इस समय कार्रवाई की बात हो रही है, ये कार्रवाई बहुत बड़ी कार्रवाई है। इससे लोगों में एक डर बना रहेगा। जो आईएस का एक स्लीपर सेल जो इस तरह की अगर कोई होगा, वारदात देने वाला होगा या इस सम्मिलित होगा, इस सदस्य, उसका सदस्य होगा, तो कहीं न कहीं उनके ऊपर इस तरह। हरेंद्र, आपकी आवाज नहीं मिल पा रही है, आपसे फिर से जुड़ने का प्रयास करते हैं। तो लगातार आपको बड़ी खबर बता रहे हैं जहां मुर्तजा पर यूएपीए के तहत कार्रवाई की तैयारी की जा रही है। खबर नोएडा से, जहां ट्विन टावर में टेस्ट ब्लास्ट हुआ है। इमारत की बेसमेंट और 13वें फ्लोर पर टेस्ट ब्लास्ट किया गया है। 5 किलो विस्फोटक से टेस्ट ब्लास्ट किया गया है। 3 सेकंड में 5 धमाके हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर 22 मई को इमारत को गिराया जाएगा। नोएडा के सेक्टर 93 में ट्विन टावर है और जिसे गिराने के आदेश खुद सुप्रीम कोर्ट ने दिए थे। आज इसी को लेकर के टेस्ट ब्लास्ट यहां पर किया गया है। बेसमेंट और 13वीं मंजिल पर यह टेस्ट ब्लास्ट किया गया है। 22 मई को इसे पूरी तरीके से ढाया जाएगा। उसके पहले जो आसपास रहने वाले लोग हैं, रिहायशी इलाका है ये सेक्टर 93 का, इसे खाली भी कराया जा सकता है। रहेगा अप्रोक्सीमेटली। अभी सर कितने फ्लोर इसमें? 2 ही फ्लोर थे। बेसमेंट B1 में था और 13 फ्लोर पे था। सर कितना कामयाब रहा ये पूरा टेस्ट ट्रायल? सर अभी वो एग्जैक्टली हम नीचे जाके आपको बता पाएंगे। हाँ। जैसे ऑल क्लियर साइड डिक्लेयर होगी, विल गो डाउन एज अ लेमैन, वी हैव टू गो डाउन वंस अ टेक्निकल टीम गिव्स अस क्लियरेंस। फिर आपको हम लोग वापस बाहर आएंगे, विल गिव यू एनालाइज किया जाएगा कि कितना विस्फोटक। वो तो उसको टाइम लगेगा, वो 5 मिनट। एक मिनट मैडम बोलने दीजिए ना। जी सर। सो एनालिसिस को टाइम लगेगा, इट विल टेक अ वीक्स टाइम। वो आज पूरे दिन उधर रहेंगे। हाँ। जो टेक्निकल गाइज है देयर होल डे, कल का दिन भी रहेंगे और फिर विल गो बैक टू ऑफिस, सिट एंड एनालाइज क्वांटिटी ऑफ एक्सप्लोजिव, रैप्स सब बाहर आएगा। ऑलमोस्ट 10 दिन निकल जाएगा ये पूरी एक्सरसाइज का। एयर का प्रेशर भी होगा 22 तारीख को जब ये डेमोलिश होगी बिल्डिंग, उसको कंट्रोल करने के लिए किस एयर तरीके प्रेशर से? कैसे कंट्रोल हो सकता है आप हाँ, बताइए मुझे। मैं पूछ रहा हूँ उसके लिए भी नहीं, कुछ हो ही है? नहीं सकता। नहीं नहीं। इससे तो डस्ट हाँ। क्रिएट करेगा सर। हाँ, हाँ। जब भी 2 स्लैब एक दूसरे पे गिरेंगे तो जो वैक्यूम रहेगा हाँ, वो वो एयर को vacuum। बाहर फेंकेगा। हाँ। तो वही डस्ट और क्रिएट करता है। गैस पाइपलाइन भी है, उसके गैस लिए भी पाइपलाइन में सेंसर। कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो सर, और आसपास ऑलरेडी की इमारतों के लिए? आज भी उस पर मॉनिटरिंग किया हुआ है। हाँ। आज के ब्लास्ट पे भी गैस पाइपलाइन पे मॉनिटरिंग हुआ है। गाजियाबाद में एक शिव मंदिर में गणेश जी की चांदी की मूर्ति चोरी हो गई है। मामला थाना लिंक रोड इलाके के झंडापुर मेन मार्केट का है, जहां शिव मंदिर में रखे गणेश जी की चांदी की मूर्ति चोरी हो गई है। चोरी की वारदात सीसीटीवी कैमरे में भी कैद हुई है। मूर्ति चोरी हुई। किसकी धातु की थी मूर्ति? वो कुछ चांदी भी थी, कुछ कॉपर भी था ऐसे। अच्छा,
तो लगभग कब हुआ चोरी? ये रात हुआ है। अच्छा, तो पुलिस को सूचना दी? हाँ, पुलिस सूचना अभी 25 है, अभी मीटिंग होने वाला है वहाँ स्कूल पे। तो कैसे पता लगा आपको, कब आया? पता चला ये जब हम अपने लड़के को चाबी दिए कि तुम जाके ताला खोलो, हम नहा धोआ के आ रहे हैं 4:30 बजे, तो और ये लोग थे और फिर हाला हुआ कि ऐसे ऐसे बात हो गया। खबर मथुरा से, जहां घिया मंडी स्थित श्री रामचंद्र के मंदिर में श्री राम लला का महाअभिषेक किया गया। महाअभिषेक के बाद नगर ब्राह्मण को शाम 4 बजे भगवान श्री राम का डोला निकलेगा। मथुरा की ये तस्वीरें हैं। आज रामनवमी है और इस मौके पर, इस खास त्योहार पर दुग्धाभिषेक किया गया है। श्री राम लला का महाअभिषेक यहाँ देखने को मिला है। शाम 4 बजे भगवान श्री राम का डोला भी निकलेगा, जिसको लेकर के तमाम तरीके की जो तैयारियां हैं वो पूरी कर ली गई हैं। भक्त की भीड़ यहाँ पर देखने को मिली। जगह जगह रामनवमी मनाई जा रही है और ऐसे में मथुरा में भी रामनवमी का आयोजन किया गया और यहाँ पर भी भक्तों का जनसैलाब देखने को मिला। श्री राम जन्मोत्सव समिति के द्वारा प्राचीन श्री राम मंदिर घिया मंदिर में प्रातः प्रभु के शिव ग्रह का महाअभिषेक किया गया है और इसके बाद दोपहर में यहाँ पर आरती होगी, चंद्र का दर्शन होगा, साय बधाई गायन कार्यक्रम होंगे। इसके अलावा साय नगर में शोभा यात्रा निकाली जाएगी, जिसमें मथुरा वृंदावन गोवर्धन के यानी ब्रज क्षेत्र के संत महंत आदि शामिल होते हैं और भव्यता के साथ प्रभु श्री राम का डोला निकाला जाता है, शोभा यात्रा निकाली जाती है। रामपुर में डीएम रविंद्र ने अंबेडकर पार्क और डॉक्टर राम मनोहर लोहिया पार्क के साथ ही शहर के तमाम पार्कों का निरीक्षण कर पार्कों के सौंदर्यीकरण के संबंध में नगरपालिका के अधिशासी अधिकारी को जरूरी निर्देश दिए। अंबेडकर पार्क पहुंचे जिलाधिकारी ने उसका बारीकी से निरीक्षण किया। साथ ही पार्क में झूले को ठीक कराने और आकर्षक किस्म के पौधों को रोपने के लिए अधिशासी अधिकारी को निर्देश भी दिए। उन्होंने कहा कि अधिशासी अधिकारी समय समय पर पार्कों का निरीक्षण करते रहें और कमियों को दुरुस्त करते रहें। देखिए, जितने भी हमारे जो पार्क हैं वो शहर की जो आबो हवा है उसके केंद्र होते हैं और सभी बच्चे, वयस्क, वृद्धजन वहाँ पर आते हैं और खुली हवा में सांस लेते हैं, टहलने के लिए भी आते हैं। वहाँ पे सुविधाएं अच्छी मिले तो उसको लेकर आज हम लोग पूरी नगर पालिका की टीम के साथ में, PWD की टीम के साथ, आइडल की टीम के साथ में निकले हैं और शहर के अलग अलग स्थानों पर जाके आम नागरिकों से सुविधाओं का जायजा लेंगे कि किस प्रकार की उन्हें सुविधाएँ मिल रही हैं और जो हमारा सिविल एडमिनिस्ट्रेशन है उससे उनकी क्या अपेक्षा है उनको पूरा करने। खबर बुलंदशहर से, जहां मंदिर में ताला बंद होने पर हंगामा हुआ है। अज्ञात लोगों पर मंदिर पर ताला जोड़ने का आरोप लगाया है। मौके पर पुलिस पहुंची है और ताला तोड़ा गया है। जेल की जमीन से बुलंदशहर के माता मंदिर में ताला लगाए जाने को लेकर श्रद्धालुओं में जमकर हंगामा किया है। बताया जा रहा है कि जेल की जमीन पर अवैध रूप से कब्जा कर रहे अज्ञात लोगों पर श्रद्धालुओं ने मंदिर पर ताला जड़ने का आरोप लगाया है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर ताला तोड़ा, साथ ही 2 लोगों को हिरासत में लिया गया। सिटी मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में जेल प्रशासन की जमीन को खाली कराया गया। गोरखनाथ मंदिर के सामने स्थित हनुमान मंदिर के महंत प्रेमदास जी महाराज ब्रह्मलीन हो गए हैं। आपको बता दें कि 85 साल के ब्रह्मलीन महंत प्रेमदास जी महाराज की सुबह हृदय गति रुकने से निधन हो गया। मंदिर के प्रबंधक अजय कुमार सिंह ने बताया कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के मार्गदर्शन में इनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। आज सुबह में 5 बजे वो वॉशरूम में स्नान करने के लिए गए थे और स्नान कर रहे थे। हम लोगों ने भी देखा स्नान करके, बल्कि देर तक बाहर नहीं निकले तो शंका हुई, क्योंकि वहाँ जनता भीड़, दर्शन में भीड़ था, तो वहाँ की व्यवस्था में देखने के लिए गया। तब तक यहाँ जो पुजारी है, पूजा जो करते हैं, पुजारी जी बताए कि बाबा बाथरूम में गिर गए हैं। तो तुरंत मैं वहाँ से आया तो
देखा कि बाबा गिरे थे, तुरंत उनको उठा करके, अभी मैं रास्ते से ही जनता दर्शन में मैं था, व्यवस्था देख रहा था, तब तक वहाँ से मैं ओपी राय, डॉक्टर ओपी राय साहब को बोलते हुए मैं आया, तो हमारा और ओपी राय साहब का पहुँचना साथ साथ हुआ, बल्कि हम तुरंत वहाँ से बाथरूम से उनको और होमगार्ड जो थे ड्यूटी में, उनके माध्यम से उनको उठा करके, पहले तो विश्वास ही नहीं हो रहा था कि मरे, क्योंकि रात में भी उनको जो रूटीन का वो गैस थोड़ा बनता था इधर 10-15 दिन से, तो गैस का दवा डॉक्टर राजीव श्रीवास्तव साहब से दिखा करके चलता था। बीच में थोड़ा सर्वाइकल का प्रॉब्लम आया था, तो गले में वो पट्टा लगाने के लिए, कमर में पट्टा लगाने के लिए डॉक्टर साहब बोले थे, तो वो लगता था। और दवा भी मैंने अपने हाथ से रात में दिया है 10 बजे, और दवा दे करके बस यही में मैं साथ नहीं रहता हूँ, मैं ऊपर गया, फिर नीचे अभी सुबह 5 बजे स्नान करने में देर हुआ, जब पुजारी द्वारा बताया गया कि बाबा अभी निकले नहीं, तो फिर मैं जाके देखा हूँ तो बाबा गिरे थे, उठा करके लाया। जब डॉक्टर साहब, हमको विश्वास ही नहीं हो रहा था, हम बाबा गिर गए हैं, उसको नहीं बोल रहे हैं, अभी हम कुछ समझ पाते तब तक ओपी राय साहब आ गए। ओपी राय साहब आए हैं तो फिर वो देखे हैं तो बताए कि नहीं है। जी आज सुबह में गाजियाबाद के दिल्ली गेट स्थित सिद्धपीठ माता मंदिर में नवमी के दिन भक्तों की भारी भीड़ देखने को मिली, जहां सुबह से ही श्रद्धालु माता को चुनरी और प्रसाद चढ़ाकर उनका आशीर्वाद लेने पहुंचे थे। सिद्धपीठ देवी माता मंदिर के पुजारी ने बताया कि इस मंदिर की बहुत मान्यता है, 500 साल पुराना है मंदिर। यहाँ जो भी भक्त अपनी मन्नत लेकर माता के दरबार में आता है, माता उसकी इच्छा अवश्य पूर्ण करती है। वहीं रामनवमी पर प्रयागराज के आलोपी देवी मंदिर में सुबह से ही भक्तों का तांता देखने को मिला। आलोपी देवी मंदिर से हमारे सहयोगी आलोक मालवीय ने एक खास रिपोर्ट तैयार की है, आप भी देखिए। संगम नगरी प्रयागराज का 51 शक्तिपीठों में से एक आलोप शंकरी आलोपिन माता के मंदिर में हम मौजूद हैं और आप देख सकते हैं यहाँ पर किस तरह से लोग आलोप रूप में मौजूद माता की झांकी का दर्शन कर रहे हैं। जिस तरह से यहाँ पर आलोप रूप में माता विराजमान है, यहाँ पर माता की हस्त अंगुली गिरी थी। हस्त अंगुली जब गिरी प्रयागा, कल्याण के लिए लोग यहाँ पर सिद्धदात्री की पूजा कर रहे हैं। चूँकि आज नवमी का दिन है, इसलिए जिन लोगों ने 9 दिन का व्रत धारण किया था, वह आज व्रत की समाप्ति पर यहाँ पर शक्ति की आराधना कर रहे हैं और शक्ति की आराधना करने के साथ ही यहाँ पर अपने व्रत का पारण कर रहे हैं। जिस तरह से तीर्थराज प्रयागराज में यह शक्तिपीठ स्थापित है, इस शक्तिपीठ के बाहर एक यज्ञ कुंड है और यज्ञ कुंड में लोग अपने मनोकामनाओं की आहुतियाँ दे रहे हैं कि किस तरह से उनकी मनोकामना पूरी हो। रात को 3 बजे जब मंदिर के कपाट खुले हैं, तब से ही भक्तों की भारी भीड़ देखी जा रही है। 2 से 3 घंटे लगातार लाइन में लगने के बाद लोग यहाँ पर आप पहुँच पा रहे हैं और गर्भगृह में माता का दर्शन कर रहे हैं। न्यूज़ 1 इंडिया के माध्यम से हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से लोग दर्शन कर रहे हैं। यहाँ पर माता की पालने के रूप में विराजमान है और खाली पालने की यहाँ पर पूजन की जाती है और पूजन किए जाने के साथ ही कुंड में आहुतियाँ डालकर लोग अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति करते हैं। जिस तरह से यहाँ पर दिव्य और भव्य रूप में माता का पालना विराजमान है, वह सदियों से लोगों का कल्याण कर रही हैं। माता के यह स्वरूप का दर्शन करने के लिए लोग दूर दराज से खींचे चले आते हैं। माता की झांकी देखने के लिए लोग यहाँ पर पलक पावड़े बिछाए बैठे हुए हैं और अपनी मनोकामनाओं की सिद्धदात्री के रूप में पूजन करने की कामना कर रहे हैं। आलोपी देवी मंदिर से आलोक मालवीय, न्यूज़ 1 इंडिया। वाराणसी में रामनवमी पर मुस्लिम महिलाओं ने प्रभु श्री राम की आरती उतारी। मुस्लिम महिला फाउंडेशन ओक विशाल भारत संस्थान के संयुक्त तत्वाधान में मुस्लिम महिलाएं दोपहर में लम्ही स्थित सुभाष भवन में जुटी और प्रभु श्री राम की आरती उतारी। काशी धर्म परिषद के अध्यक्ष पतालपुरी मठ के महंत बालक दास महाराज के सानिध्य में मुस्लिम महिलाओं ने आरती की है, विश्व शांति की कामना की है और पर्व विशेष पर मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान का दरबार सजाया गया था। फूलों से उर्दू में श्री राम लिखा और फूलों से ही दीप भी सजाए गए थे। लगता है कि ये नेक कार्य है, क्योंकि भगवान राम जगत के दाता हैं और सबके रक्षक हैं और उन्होंने कोई भेदभाव नहीं किया। इंसानों के बाद छोड़ तो उन्होंने पशुओं के प्रति भी भेदभाव नहीं किया, चाहे वो जटायु हो, सुग्रीव हो, और हर व्यक्ति को उन्होंने गले से लगाने का कार्य किया है, सम्मान दिया है। ऐसी स्थिति में भगवान राम के चिन्हों पर चलने से व्यक्ति के जीवन में सुख, शांति, आनंद, वैभव, लक्ष्मी सब प्राप्त होती है। तो मुझे लगता है यह जो भेदभाव है, जो कट्टरपंथी वो रहे,
उनकी ना सुन करके उनका जो है बात ना मान करके भाईचारा को काम रखें। हिंदू मुस्लिम पहले इंसान है, फिर कहीं कोई ना कोई भेद मत होता है। तो ऐसी स्थिति में भगवान राम सबके इष्टदेव हैं और सबके पूर्वज हैं। मुझे लगता है सबको आराधना करना चाहिए और ये वाराणसी से एक नेक पहल है जो पूरे विश्व को संदेश है। आज रामनवमी के अवसर पर मुस्लिम महिलाओं ने भगवान श्री राम की आरती करके विश्व शांति का संदेश दिया है और सांप्रदायिक एकता का संदेश दिया है। आज पूरे हिंदुस्तान में धार्मिक कट्टरपंथी, खासकर इस्लामिक कट्टरपंथियों ने जिस तरह से जड़ जमा लिया है और जगह जगह पर हिंदुओं के त्योहारों पर, हिंदुओं के जुलूस पर हमले हो रहे हैं, उससे न सिर्फ इस्लामिक कट्टरपंथियों का मनोबल बढ़ रहा है, बल्कि ये भी दिखाई दे रहा है कि हिंदुस्तान में, भारत में जो लोग भी रह रहे हों उनको एक खतरा महसूस होने लगा है। ऐसी परिस्थिति में मुस्लिम महिलाओं ने भगवान श्री राम की आरती करके सांप्रदायिक एकता, सौहार्द और शांति का संदेश भेजा है और इस्लामिक कट्टरपंथियों को करारा जवाब दिया है कि जो लोग इस्लाम के नाम पर, धर्म के नाम पर कट्टरपंथ फैला रहे हैं, जो दूसरे धर्म के लोगों को देखना नहीं चाहते हैं, उनको मुस्लिम महिलाओं ने जवाब दिया है कि जब संकट मोचन मंदिर में बम ब्लास्ट हुआ था और उसमें 200 से 300 लोग मारे गए थे, तो आतंकवादियों का मकसद उनको मारना नहीं था। आतंकवादियों का मकसद हिंदू और मुसलमानों के बीच में गहरी खाई उत्पन्न करना था। और इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 1 इंडिया।